तो दोस्तों अगर आप एक एसयूवी जो है लेना चाहते हो लेकिन आपका बजट कम है और आप सोच रहे हो कि क्या 8,000 ईएमआई पर हम टाटा पंच को जो है यहाँ पे ले सकते हैं, तो आज की वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है। तो इस वीडियो में हम बताएंगे टाटा पंच के बेस मॉडल को आप कैसे ले सकते हो सिर्फ 8,000 की ईएमआई देके। इसके अलावा एग्जैक्ट डाउन पेमेंट इसमें कितना करना पड़ेगा, इसका प्राइस वगैरह क्या है और इसकी कंप्लीट फाइनेंस डिटेल देने वाले हैं। और इसको जो हम फाइनेंस पर लेने वाले हैं वो एसबीआई बैंक के थ्रू लेने वाले हैं। तो वीडियो को जो है पूरा एंड तक वॉच करेंगे। तो चलिए देखते हैं। अभी जो टाटा पंच है ये एक मिनी एसयूवी है जो कि काफी इस समय फेमस चल रही है, काफी लोग जो है इसको पसंद कर रहे हैं और ये सबसे ज्यादा बिकने वाली अफोर्डेबल एक्सयूवी है। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं इसका प्राइस वगैरह। तो इसके देखिए काफी सारे मॉडल आते हैं, ये पेट्रोल और सीएनजी दो वेरिएंट में देखने को मिल जाती है। पेट्रोल में बेस मॉडल देखो स्मार्ट पेट्रोल आता है जिसका एक्स शोरूम प्राइस 5,64,000 रुपए से स्टार्टिंग इसकी हो जाती है। ऑन रोड प्राइस अगर आप दिल्ली के हिसाब से देखो तो 6,21,000 रुपए के आसपास का आपको देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप इसके टॉप मॉडल को लेना चाहते हो तो उसका एक्स शोरूम प्राइस स्टार्टिंग है 9,84,000 रुपए से। इसके अलावा अगर आप इसके सीएनजी के बेस मॉडल को लेना चाहते हो तो स्मार्ट सीएनजी बेस मॉडल आता है। वहीं अगर हम सीएनजी के टॉप मॉडल की बात करें तो उसका एक्स शोरूम प्राइस 10,59,000 रुपए का। तो हम यहाँ पे बात करने वाले अगर हम पेट्रोल के इसके बेस मॉडल को लेते हैं स्मार्ट पेट्रोल तो इसका एक्स शोरूम प्राइस 5,64,000 ऑन रोड प्राइस 6,21,000 रुपए का। चलिए हम बात करते हैं इस पे आप कितनी डाउन पेमेंट कर सकते हो, कैसे आप सिर्फ 8,000 रुपए की मंथली ईएमआई पे करके इस कार के बेस मॉडल को आप ले सकते हो। तो देखिए स्मार्ट पेट्रोल है, इसका जो एक्स शोरूम प्राइस 6,21,000 का है। अगर आप इस पर 10% की डाउन पेमेंट करते हो मिनिमम, ज्यादातर बैंकें क्या रहती है 10% डाउन पेमेंट पर आपको लोन ऑफर कर देती, कुछ कुछ बैंकें ऐसी भी होती जो जीरो डाउन पेमेंट पर भी लोन ऑफर करती, लेकिन जीरो डाउन पेमेंट पर आपको लेना नहीं चाहिए। अगर आप जीरो डाउन पेमेंट पर लेते हो तो बैंकें क्या करती है उस केस में थोड़ा सा ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगी, आपको कम से कम 10 से लेके 20% की मिनिमम डाउन पेमेंट तो करनी पड़ेगी। तो हम यहाँ पे अपने वाले केस में 10% की नहीं कर रहे हैं, एक प्रॉक्स जो है 1,00,000 रुपए की डाउन पेमेंट कर रहे हैं। तो आपको लोन कितना लेना पड़ रहा है, 5,21,000 रुपए का आपको लोन लेना पड़ रहा है। इस लोन की अगर हम किस्त देखें तो आ जाते हैं अपने इस कार लोन के माई कैलकुलेटर पर, यहां पे हम अमाउंट डाल देते हैं सिंपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब हम जो है यहाँ पे लोन ले रहे हैं एसबीआई बैंक से ले रहे हैं। तो एसबीआई बैंक में अगर आप कार लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट देखो तो अगर आप कोई भी न्यू कार वगैरह लेते हो यहाँ पे तो न्यू कार लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे 8.90 से स्टार्टिंग हो रही है और 9.85% तक रेट ऑफ इंटरेस्ट जाता है। जितना आपका सिविल स्कोर अच्छा होगा उस हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे ऑफर किया जा रहा है। हम यहाँ पे मान लीजिए लोन लेते हैं 7 साल के लिए, अगर आप 3 से 5 साल के लिए लेते हो लोन तो 8.90 का रेट ऑफ इंटरेस्ट है अगर आपका सिविल स्कोर 800 के ऊपर होगा तो। और अगर आपका 5 साल से ऊपर के लिए लोन ले रहे हो मतलब 6 और 7 साल के लिए ले रहे हो तो आपको 9% का रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे ऑफर किया जा रहा है। तो हम यहाँ पे 7 साल के लोन ले रहे हैं और 9% का रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर हमको मिल जाता है तो यहाँ पे हम आ जाते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट 9% डाल देते हैं और 7 साल टेन्योर लेते हैं। देखिए आप ईएमआई अपनी देख सकते हो 8,385, लगभग 8,000 के आसपास की ईएमआई आपको हर महीने महीने पे करनी पड़ेगी। और टोटल इंटरेस्ट जो पे करना पड़ेगा 1,83,000 का, टोटल पेमेंट आपको 7,04,308 रुपए की वापस करनी पड़ेगी। तो ऐसे आप देख सकते हो, ये हमने बताया इसके बेस मॉडल का कि आप 1,00,000 की डाउन पेमेंट सिंपल कर रहा हो और 5,21,000 का लोन ले रहा हो। अब डाउन पेमेंट अगर आप 10-20% की करते हो तो उससे क्या रहता है, बैंक जो है आपको आराम से कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन ऑफर कर देता है। लेकिन कुछ और भी फैक्टर्स रहते हैं जैसे आपका सिविल स्कोर कितना अच्छा है, जॉब आप कैसे करते हो, इन सब चीजों पर और कितने टेन्योर के लिए आप लोन ले रहे हो, तो ये सब चीजों पर डिपेंड करता है। उसके हिसाब से यहाँ पे देख सकते हो रेट ऑफ इंटरेस्ट की लिस्ट, उसके हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक के आपको ऑफर करती है। तो ये हमने बताया पहला वाला केस। अब मान लीजिए आप डाउन पेमेंट ज्यादा करना चाहते हो, अब ज्यादा डाउन पेमेंट करने पर बेनिफिट ये रहेगा आपको लोन कम लेना पड़ेगा और इसकी आपकी ईएमआई भी कम बनेगी। अब यहाँ पे जैसे हम 2,00,000 की मान लीजिए डाउन पेमेंट कर देते, अब हम यहाँ पे दुगना डाउन पेमेंट कर रहे हैं तो 4,21,000 रुपए का सिर्फ हमको लोन लेना पड़ रहा है। और इस अमाउंट की अगर आप किस्त देखो और अगर हम 7 साल के लिए इसको लेते हैं, देखिए आपकी 6,776 रुपए की किस्त बन रही है और टोटल इंटरेस्ट भी आपका कम हो जाएगा, 1,48,000 रुपए का आपको पे करना पड़ेगा। टोटल पेमेंट अब आपको वापस करनी है 5,69,000 रुपए की। तो जितना ज्यादा से ज्यादा आप डाउन पेमेंट करते हो उतना अच्छा रहता है, उतना आपको लोन अमाउंट कम लेना पड़ता है, उससे आपकी ईएमआई वगैरह भी कम बनती। अब मान लीजिए आप 4,21,000 का लोन लेते हो और 5 साल के लेते हो और 5 साल के लिए देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट में 0.10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट में कंसेशन देता है एसबीआई बैंक, तो 8.90 पर आपको ऑफर कर देगा। तो अगर आपको 8.90 पर मिल जाता है तो उस केस में अगर हम देखें यहाँ पे ईएमआई कितनी बनेगी, तो ईएमआई आपकी थोड़ी सी बढ़ जाएगी 8,722, क्योंकि हमने टेन्योर कम किया हुआ। लेकिन टोटल इंटरेस्ट देखिए आपका कितना कम हो गया, 1,02,000 रुपए का सिर्फ आपको पे करना और टोटल पेमेंट आपको 5,23,301 रुपए की वापस करनी पड़ेगी। तो ऐसे आप अपना ईएमआई वगैरह कैलकुलेट करके देख सकते हो इस ईएमआई कैलकुलेटर पर, इसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अब अगर आप टाटा पंच वगैरह लेते हो तो इसमें क्या स्पेसिफिकेशन वगैरह ऑफर किए जा रहे हैं, इसके बेस मॉडल की हम बात करें तो इसमें 1199 सीसी का 1.2 लीटर रिवोल्ट्रॉन पेट्रोल इंजन मिल जाएगा। मैक्सिमम पावर 87 bhp की है, मैक्सिमम टॉर्क 115 न्यूटन मीटर का जनरेट करता है। फ्यूल टैंक कैपेसिटी इसकी 37 लीटर की है और अगर हम इसके पेट्रोल की माइलेज की बात करें तो 20 kmpl के आसपास का इसका माइलेज देखने को आपको मिल जाएगा। बूट स्पेस इसमें 366 लीटर्स का आपको देखने को मिलेगा।
5 डोर्स के साथ आती है और सीटिंग कैपेसिटी 5 लोगों की रहती है। फीचर्स की अगर हम बात करें तो उसमें आपको पावर स्टीयरिंग, एयर कंडीशनर, हीटर वगैरह देखने को मिल जाता है, एक्सेसरी पावर आउटलेट मिल जाएगा। अब चूंकि आप इसके बेस मॉडल को ले रहे हो तो बेस मॉडल में आपको फीचर्स वगैरह थोड़े से कम ही देखने को मिलेंगे। इसके अलावा कीलेस एंट्री आपको मिल जाती है, 2 इसमें ड्राइव मोड मिलेंगे, इको और सिटी। पावर विंडो आपको फ्रंट में ओनली जो है देखने को मिलेगी। इंटीरियर में इसके टैकोमीटर, ग्लोब बॉक्स, डिजिटल क्लस्टर वगैरह देखने को मिल जाएगा। व्हील्स कवर आपको देखने को मिल जाएंगे, व्हील कवर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा पोल टाइप का एंटीना मिल जाएगा। व्हील साइज इसका 15 इंचेस का रहेगा। सेफ्टी की बात करें तो टोटल 6 एयरबैग के साथ आपको देखने को मिल जाता है। एंटी लॉकिंग सिस्टम मिल जाएगा, सेंट्रल लॉकिंग, चाइल्ड सेफ्टी लॉक वगैरह देखने को मिल जाएगा। सीट बेल्ट वार्निंग वगैरह देखने को मिल जाता है। स्पीड अलर्ट वगैरह देखने को मिल जाता है। भारत एनकैप सेफ्टी रेटिंग भी इसको 5 स्टार की मिली हुई है। हिल असिस्ट वगैरह देखने को मिल जाता है। एंटरटेनमेंट एंड कम्युनिकेशन वगैरह में कोई भी चीज आपको इसके बेस मॉडल में देखने को नहीं मिलेगी, वो उसके आगे के मॉडल में आपको देखने को मिलेगा। तो ये हमारी इंफॉर्मेशन ही। अब अगर आप एसबीआई बैंक से टाटा पंच को जो है फाइनेंस पे लेना चाहते हो तो रेट ऑफ इंटरेस्ट की तो हमने बात कर ली। प्रोसेसिंग फीस की बात करें तो प्रोसेसिंग फीस यहां पे देख सकते हो, जितना आप लोन अमाउंट लोगे उसके हिसाब से लगेगी। अगर आप 5 लाख तक का लोन लेते हो तो 750 रुपए की प्रोसेसिंग फीस लग रही, प्लस 18% की जीएसटी भी लगती है। 5 लाख से 10 लाख लोन लेते हो तो 1250 रुपए लगेगी, और 10 लाख से ऊपर का अगर आप लोन लेते हो तो 1500 रुपए की प्रोसेसिंग फीस यहाँ पे ली जा रही है। और अगर आप किसी भी अदर बैंक से कंपेयर करोगे प्रोसेसिंग फीस का, तो एसबीआई बैंक इस समय सबसे कम प्रोसेसिंग फीस आपसे ले रहा है। अब बात कर लेते हैं स्कीम के बारे में। तो हम यहाँ पे न्यू कार लोन स्कीम से ले रहे थे, तो यहां पे देख सकते हो रेट ऑफ इंटरेस्ट वगैरह कम ऑफर किया जा रहा है। लोन टेन्योर आपको मैक्सिमम 7 साल का मिल जाता है। अब एसबीआई बैंक जो है वो अप टू 100% भी ऑन रोड पैसा फाइनेंस कर देता है, मतलब जीरो डाउन पेमेंट पर भी आप लोन ले सकते हो। लेकिन आपको जीरो डाउन पेमेंट पर लेना नहीं है, आपको कम से कम 10 से लेके 20% की मिनिमम डाउन पेमेंट करनी है। इतनी आप डाउन पेमेंट करोगे तो ही थोड़ा सा रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको कम पर मिलेगा। अगर आप जीरो डाउन पेमेंट पर लेते हो तो उस केस में बैंक क्या रहता है, आपको थोड़ा सा रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा के ऑफर करेगा। इसके अलावा यहाँ पे आप जो है कोई भी एमयूवी, न्यू पैसेंजर कार, एसयूवी के लिए लोन ले सकते हो। प्री पेमेंट चार्जेस वगैरह में नहीं लिए जाते हैं। अब जैसे मान लीजिए आपने 7 साल टेन्योर के लिए लोन ले लिया, अब इसको आप प्री पेमेंट करके अपने लोन को है जल्दी से बंद भी करा सकते हो। अब आपने अगर टेन्योर आपने मैक्सिमम लिया है, जैसे हमने टेन्योर को अगर 7 साल के लिए लिया होता तो ईएमआई देखिए मेरी 6,754 रुपए की ईएमआई मेरी कम बनी चूंकि हमने टेन्योर ज्यादा लिया। अब आपने मान लीजिए अपना 1 साल बाद प्री पेमेंट कर दिया कुछ पैसा, 50,000 रुपए, तो 50,000 रुपए वो आपके जो प्रिंसिपल अमाउंट है उससे माइनस हो जाता है। तो इससे आपके जो है टेन्योर वगैरह कम हो जाएगा, और टेन्योर कम होगा तो आपका इंटरेस्ट वगैरह भी जो टोटल इंटरेस्ट आप पे करोगे वो भी आपको कम पे करना पड़ेगा। तो ये बेनिफिट रहता है। और एसबीआई बैंक में कोई भी प्री पेमेंट के चार्जेस वगैरह नहीं लिए जाते हैं। फॉर क्लोजर चार्जेस भी नहीं लिए जाएंगे अगर आप 2 साल के बाद अपने लोन अकाउंट को पूरा बंद करा देते हो। मान लीजिए आपने 7 साल के लिए टोटल लोन लिया और आपने इसको 2 साल ईएमआई दी, और 2 साल के बाद आपने पूरा पैसा जो है इसको जमा करके पूरा अपना लोन को बंद कर दिया, तो उसके आपको कोई फॉर क्लोजर चार्जेस भी नहीं देने पड़ेंगे। लेकिन अगर आप 2 साल से पहले बंद करा देते हो तो उस केस में फॉर क्लोजर चार्जेस आपसे लिए जाएंगे। तो अगर आप जो है प्री पेमेंट कर तो सबसे अच्छा तो प्री पेमेंट रहेगा, और अगर आपके पास 2 साल के बाद पैसा वगैरह आ जाए तो अपना पूरा लोन को आप बंद भी करा सकते हो, जिसके आपके कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस एसबीआई बैंक नहीं लेता है। तो ये काफी अच्छा ऑप्शन आपको जो है प्रोवाइड कर रहा है एसबीआई। एलिजिबिलिटी की बात करें तो यहाँ पे मिनिमम जो एज अप्लाई करने की है कार लोन की 21 साल है, मैक्सिमम 70 ईयर है। इसके अलावा कैटेगरी की बात करें तो सबसे पहले आते हैं आपके सैलरीड इंडिविजुअल, जिसमें कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या किसी अच्छी प्राइवेट कंपनी में भी जॉब करते हो तो आप एलिजिबल होगे, और आपकी एनुअल इनकम 3 लाख रुपए की होनी चाहिए, मतलब महीने की आपकी 25,000 प्लस इनकम होनी चाहिए, और आप अपनी मंथली इनकम का 48 टाइम्स जो है मैक्सिमम यहाँ पे कार लोन ले सकते हो। नेक्स्ट है आपके सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल बिजनेसमैन, उनकी नेट प्रॉफिट और ग्रॉस टैक्सेबल इनकम कम से कम 3 लाख रुपए की होनी चाहिए, और वो अपनी नेट प्रॉफिट और ग्रॉस टैक्सेबल इनकम का 4 टाइम जो है मैक्सिमम यहाँ पे कार लोन ले सकते हैं। नेक्स्ट जो आपके एग्रीकल्चर जुड़े वर्क करते हैं, जैसे कि जो फार्मर्स वगैरह होगा या कुछ अदर एग्रीकल्चर एक्टिविटी वर्क करते हो, तो आप एलिजिबल होगे। आपकी एनुअल इनकम कम से कम 4 लाख रुपए की होनी चाहिए, और आप अपनी एनुअल इनकम का 3 टाइम्स मैक्सिमम यहाँ पे कार लोन ले सकते हो। डॉक्यूमेंटेशन की बात करें तो क्या लगते हैं, तो सिंपल केवाईसी के डॉक्यूमेंट आपको देने पड़ते हैं। अब सैलरी के लिए बात करें, कुछ एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट, 6 महीने का स्टेटमेंट देना पड़ता है जिस भी अकाउंट में आपकी सैलरी आती होगी। 2 पासपोर्ट साइज फोटो देनी पड़ती है। इनकम प्रूफ के तौर पे सैलरी स्लिप, फॉर्म 16 नहीं है तो आप आईटीआर भी 2 फाइनेंशियल ईयर का दे सकते हो। अगर आपका सैलरी अकाउंट एसबीआई बैंक में ही है तो उस केस में फॉर्म 16 आईटीआर वगैरह देने की जरूरत नहीं रहती, और इसके अलावा आपको बैंक अकाउंट स्टेटमेंट वगैरह भी देने की जरूरत नहीं है अगर आपका सैलरी अकाउंट एसबीआई बैंक में। नेक्स्ट आते हैं आपके सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल बिजनेसमैन, उनको भी 6 महीने का स्टेटमेंट देना पड़ता है, 2 पासपोर्ट साइज फोटो।
इनकम प्रूफ के तौर पे उनको जो है यहाँ पे आईटीआर अपना देना पड़ता है 2 सालों का, ऑडिटेड बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेटमेंट 2 सालों का, शॉप एंड एस्टैब्लिशमेंट सर्टिफिकेट, सेल्स टैक्स सर्टिफिकेट, एसएसआई रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और कॉपी ऑफ पार्टनरशिप। इनमें से कोई भी 1-2 डॉक्यूमेंट आप दे सकते हो, वो डिपेंड करता है जिस टाइप का भी आप बिजनेस करते हो उस हिसाब से डॉक्यूमेंट आपसे मांगे जाएंगे। अगर आप एग्रीकल्चर वर्क करते हो तो 6 महीने का स्टेटमेंट मंगाया जाता है, 2 पासपोर्ट साइज फोटो। डायरेक्ट एग्रीकल्चर एक्टिविटी मतलब आप अपनी जो जमीन है उस पर कौन सी फसल उगाते हो, खसरा चिट्ठा, पट्टा खतौनी डॉक्यूमेंट। अगर आप कुछ अदर एग्रीकल्चर वर्क करते हो जैसे कि कोई डेयरी चलाते हो, कोई ट्री प्लांटेशन वर्क करते हो, तो उसका भी रनिंग का भी डॉक्यूमेंटेशन प्रूफ आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा अब जो भी आप कार वगैरह परचेस करो, जैसे अपने वाले केस में टाटा पंच वाली कार परचेस करें और बेस मॉडल परचेस करें, तो उसका जो है एक इनवॉइस बनता है जिसको बोलते हैं प्रोफॉर्मा इनवॉइस। वो आपको जो है आप जो शोरूम वगैरह से जाओगे, शोरूम वगैरह से बोलोगे कि आपको एक इनवॉइस बना के दे जिसमें कार का एक्स शोरूम प्राइस लिखा हो, आरटीओ चार्जेस हो, इंश्योरेंस हो और उसका ऑन रोड प्राइस हो। फिर बैंक जो है उस ऑन रोड प्राइस के अगेंस्ट पर आपको जो है लोन ऑफर करता है। अब जितना भी आप डाउन पेमेंट करना चाहो 10-20% डाउन पेमेंट कर दो और बाकी का 80% लोन आपको बैंक वगैरह ऑफर कर देगा और बैंक जो है सीधा पैसा शोरूम के अकाउंट में डाल देता है और कार आपके नाम पे हो जाती है। अब जो कार की आरसी होगी उसमें लिखा होगा हाइपोथिकेशन। हाइपोथिकेशन मतलब होता है अभी ये जो कार है वो बैंक के नाम पर है, अभी आपके नाम पर नहीं। जब आप पूरा लोन का रिपेमेंट कर दोगे तो ये जो कार के आरसी बुक को आप जो है आरटीओ वगैरह में लेके जाओगे और जो है बैंक जो एनओसी देगा उसको ले जाके आप फिर अपने नाम पर जो है कार को करा सकते हो। तो ये देखिए इसका पूरा प्रोसेस रहता है अगर आप एसबीआई बैंक से फाइनेंस पे कराते हो और अगर आप टाटा पंच को जो है परचेज करना चाहते हो। तो ये हमारी इंफॉर्मेशन ही, अगर आपको अपना ईएमआई वगैरह कैलकुलेट करना आप इस ईएमआई कैलकुलेटर को यूज कर सकते हो। और इसके अलावा अगर आपको किसी भी बैंक के होम लोन के हो गया, पर्सनल लोन, कार लोन के लेटेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर वगैरह जानने आप इस वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो। इसका भी लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, एक बार जाके आप जरूर चेकआउट करेगा। तो वीडियो अगर आपको हमारा इन्फॉर्मेटिव लगा होगा वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार विजिट किया चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आगे आप हमको कमेंट भी कर सकते हो कि किस अदर कार की आप कंप्लीट फाइनेंस डिटेल हमसे जानना चाहते हो। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।